आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। और दूसरी बात, आप सभी स्वस्थ होंगे और परिवार में भी एकदम मस्त होंगे, आशा करता हूँ भाई। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मैथेनोइक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी ओक्सैलिक अम्ल। जल्दी से बताएं फटाक से, इमली में कौन सा अम्ल होता है? बिल्कुल, कमेंट करें, शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल्दी से बताएं फटाक से। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हो। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या किस नाम से पुकारते हैं? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कमेंट करें। ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हाइड्रोजन गैस। दानेदार जस्ते में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन से गैस उत्सर्जित होती है? वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जस्ते में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण। जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल, समय समाप्त। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हो आप लोग, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या कहते हैं? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, क्या होता है? जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कम क्रियाशील होता है, बी अधिक क्रियाशील होता है, सी समान क्रियाशील होता है, डी अन्य। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? तो समय समाप्त। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, बहुत अच्छे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अंगूर का किण्वन करना एक है। अंगूर का किण्वन करना एक कैसा उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रासायनिक, भौतिक, या रासायनिक और भौतिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें भाई। बिल्कुल, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और समय समाप्त, बहुत अच्छे, शाबाश।
ठीक है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, मैग्नीशियम के रिबन में के दहन होने पर किस प्रकार की लौ उत्सर्जित होती है। मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर किस प्रकार किस प्रकार का लौ उत्सर्जित होती है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, लाल और चमकदार, नीला और चमकदार, श्वेत और चमकदार, हरा और चमकदार। तो जल्दी से, तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल श्वेत चमत्कार, गजब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 अम्लों के नाम नीचे दिए हैं, ठीक है भाई। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, बिल्कुल आप लोगों को मालूम है, पढ़े हुए हैं भाई, बहुत अच्छे। नहीं पढ़े हुए हैं बस थोड़ा सा रिमाइंड कराना है, तो सब बने रहिए हमारे साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया या फिर संगमरमर, चूना पत्थर, ठीक है। तो अलग बताना है। तो प्यार साथियों, इनमें से सब बात समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से अलग है, खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर एक ही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, 10, 2.2, 12, 14। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 2.2, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैनिक जीवन में रोजाना की मर्रा की घटनाओं में होता है। बहुत, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड या डी अन्य। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत अक्षय रोका जा सके। जल्दी से देखिए फटाक से, किस प्रकार का करना चाहिए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सुचालक है। ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। विद्युत का सुचालक है। तो समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया कई बार। वह कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है।
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछे तो Na हो जाएगा। क्लियर हो जाए? क्लियर है साथियों? बिल्कुल। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा भाई? जस्ते के अयस्क है, जस्ते के अयस्क है, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनावार। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश। जिंक ब्लेड जो है जस्ते का अयस्क है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल। समय समाप्त। जल्दी से देखिए। एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? जल्दी से देखिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। 3%, 4%, 2%, 5%। जल्दी से बताए फटाक से। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 2%। बिल्कुल, 2% कार्बन है इस्पात में। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी है भाई? जल्दी से बताएं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती? तो लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोना। सोना जो है अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है? कौन सी धातु है जो जल में डालने पर तैरती है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो जल में डालने पर तैरती है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या हो जाएगा? एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, किस धातु के किस गुणधर्म से उत्तरदायी है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। तन्यता, कठोरता, आघातवर्धनता, चालकता। जल्दी से बताएं फटाक से। शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तन्यता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल इनमें से कौन सी धातु चमकीला है? कौन सी धातु है जो चमकीली है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु ऐसी है जो इनमें से चमकीली है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि
यह ऊष्मा का सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कुचालक होता है, चालक या सुचालक होता है। जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सुचालक होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर, लेड। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से। निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, या कभी सभी कथन सत्य है? जल्दी से बताएं फटाक से, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उच्च होते हैं भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य है। तो जल्दी से बताएं। समय समाप्त, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आयनिक यौगिकों का गलनांक हमेशा क्या होता है? उच्च होता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो जो उत्पादक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या सभी? जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है। यदि मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उससे क्या बनते हैं? जो उत्पाद बनते हैं उसे क्षारीय कहते हैं। और मैग्नीशियम का यदि रासायनिक सूत्र की बात करें तो Mg हो जाएगा। राइट। कभी कभी पूछ ले जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जल्दी से बताएं। बहुत ही आसान, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों मैंने बता भी चुका हूँ पहली क्लास यदि आपने ली है। तो प्यार साथियों सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और निकेल से कौन सी धातु काटी जा सकती है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, सभी। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। यदि आपसे सोडियम का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप लोगों को बताना है Na। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत से है साइंस, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान की क्लास है भाई। साइंस की क्लास यदि आपको लेनी है तो साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, पहले दे चुके हैं फिजिक्स की। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? ये भी कई बार पूछा गया है। यदि आप लोग आभूषण बनाते हैं तो उसका सोना बताना है कितने कैरेट का होता है। ठीक है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। समय समाप्त, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। 22 कैरेट का होता है। आभूषण जिस सोने से बनाए जा सकते हैं उसका 22 कैरेट का रखा जाता है। ठीक है, ताकि उसका आसानी से आभूषण बनाए जा सके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? सिल्वर, कॉपर ऊष्मा के चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। सबसे अच्छे चालक है, कम चालक है, अचालक है, सबसे अच्छे कुचालक है। तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। सबसे अच्छे चालक है सिल्वर तथा कॉपर। राइट। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लोहा, मरकरी, चांदी, अन्य।
तो बिल्कुल धातु होते हुए भी वह ठोस ना होकर लिक्विड फॉर्म है, तो कौन सी हो जाएगी? जल्दी से बताएं फटाक से, आप लोगों को मालूम है बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। मरकरी, मरकरी का रासायनिक सूत्र यदि देखें तो Hg होता है, इसको पारा भी कहते हैं, ठीक है ना। पारा, पारे के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल जल्दी से देखिए। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सभी। ऐसी कौन सी धातु है जिसको सोडियम केरोसिन के में डुबो कर रखा जाता है? ठीक है, बिल्कुल। पानी के संपर्क में आते ही सारी इसको क्या कर देती है, क्रिया करनी स्टार्ट हो जाती है और आग जल जाती है, तो वो हो जाएगी सोडियम। ठीक है, सोडियम का रासायनिक सूत्र अभी बता कर आए हूँ, Na, बिल्कुल। तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कौन अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है? अधातु की बात कर रहे हैं। सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, अधातु पानी में डुबो कर रखी जाती है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, श्वेत फास्फोरस। श्वेत है फास्फोरस को जो है पानी में डुबो कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। तार के रूप में जो धातु उपलब्ध है वो है कॉपर, ठीक है। कॉपर का वायर ही मांगते हो आप लोग शॉप पर जाकर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, बिल्कुल सब पास। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। भूपरिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? भूपरिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम, Ag, Al, Zn। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए, भूपरिपाटी में पाई जाने वाली धातु है भाई सिल्वर। Ag, चांदी का रासायनिक सूत्र यदि बात करें तो आप Ag भी कह सकते हो, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्न में कौन सी अधातु है? निम्नलिखित में कौन सी अधातु है, आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, बाकी सभी धातु है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ताम्र तथा टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबे तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए शाबाश। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी भाई जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कांसा। ताम्र तथा टिन के मिश्र रूप को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अभी बताकर अभी आ चुका हूँ। कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव फॉर्म में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, आंसर आ जाना चाहिए। पहले तो सबसे पहले बस आप लोग ये बताइए कि इसमें अधातु है कौन सी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्रोमीन। पारा भी कमरे के ताप पर द्रव फॉर्म में पाया जाता है, पर पारा अधातु नहीं है, धातु है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया प्यारे साथियों, कई बार। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, सोल्डर। सीसा तथा टिन के मिश्र रूप को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या कहते हैं?
कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप जो है अपरूप कौन कठोर होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखो, कौन सा कठोर है? बिल्कुल आप लोगों को पता है, अनगिनत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो कार्बन का कौन सा अपरूप कठिन कठोर होता है? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोर रूप है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को यदि वायु में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कॉपर को वायु में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है भाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, बिल्कुल। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, सिलिकॉन एक उपधातु है। यदि बात करें सिलिकॉन का रासायनिक सूत्र तो भाई ऐसा ही हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर नहीं भाई, ऐसा ही, ठीक है, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? धातु को पीट कर एक पत्ते के रूप में बनाना आसान है, यह धातु के किस रूप को दर्शाता है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों यह बताता है कि अघात वर्धनता है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अगर किसी मिश्र धातु के में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहा जाता है? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सी अमलगम बोलते हैं। यदि किसी मिश्र धातु में धातु पारद को मिला दिया जाए तो उसे अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है वो आप लोगों को बताना है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन गैस। यदि लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जल में विलेयता नहीं होता, जल में विलेयता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन कार्बन का प्रूफ है? बिल्कुल बताकर आ चुका हूँ। निम्न में कार्बन का कौन अपरूप है? तो प्यार साथियों हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, यह सभी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन का अपरूप यू भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है?
निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल के लिए अल्कोहल पिए जा सकता है, पीने के योग्य है? मैथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल। तो समय समाप्त। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? तो प्यार साथियों कार्बन क्या है, जल्दी से देखें फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन क्या है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। कार्बन एक प्रकार की धातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार की धातु है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? जो क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं भाई, क्लोरोफॉर्म से क्या आता है, सुंघाते सार क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है ना। तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक बताना है। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 334 के क्वथनांक होता है क्लोरोफॉर्म का। तो प्यार शुरू करने से पहले आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो जल्दी से फटाक से आ जाइए, कमेंट करिए, शाबाश। बिल्कुल, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। किसके द्वारा होता है? साबुन के द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह कैसे होता है? ए कठोर जल में, बी मृदु जल में, सी दोनों प्रकार के जल में, डी सभी सत्य है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बिल्कुल, जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसमें सफाई अच्छी तरह से काम होता है सफाई का। तो वो किस जल में होता है वो आप लोगों को बताकर चलना है, बिल्कुल। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मृदु जल में। ठीक है, यदि हम मृदु जल में जो है सफाई का काम करें तो साबुन द्वारा जो है सफाई का काम अच्छी तरह से होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, कौन निम्न में से कौन जल के में अविलय है? निम्नलिखित में से कौन जल में अविलय है? एथाइन, ग्लूकोज, एथाइनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और अन्य। तो जल में कौन अविलय है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, सभी बच्चों को मैं आपको बताकर चलता हूँ, ग्लूकोज भी विलय है, एथेनोइक भी अम्ल भी विलय है, बट हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथाइन। एथाइन जो है जल में अविलय है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? एक अपरूप है, समस्थानिक है, बहुलक है, समावयवी है। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखें, ग्रेफाइट और हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप, कार्बन का प्रूफ होते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप होते हैं, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताए जिससे एथेनॉल बना है। ठीक है, तो प्यार साथियों, मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, बेंजीन। जल्दी से बताएं फटाक से, किससे एथेनॉल बना है? तो समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एथेन। एथेन जो है से एथेनॉल बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आए साथियों, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कोक, आइसोप्रीन, ग्रेफाइट, चारकोल। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल बनाने के लिए कार्बन का प्रूफ जो होता है यूज, ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर जो है किसका बहुलक होता है? जल्दी से देखें फटाक से।
आइसोस्पिरिन, प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आइसोस्पिरिन का बहुलक है रबड़। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ए हीरा, बी चारकोल, सी ग्रेफाइट, डी मैथेन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन होता है भाई। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ग्रेफाइट। तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है भाई। पारभाषक, अपारदर्शक, पारदर्शक, इनमें से कोई नहीं। जब हम पेपर पर कागज पर तेल लगा देते तो उसको क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा अपारदर्शक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, तेल लगा कागज अपारदर्शक कहलाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त आप हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाक से। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि और साथी की भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटे का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। यौगिक, मिश्रण, द्रव या तत्व। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से। तो प्यार साथियों, एक ही पदार्थ के बने परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं भाई, तत्व। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। यौगिक, मिश्रण, तत्व या द्रव। जल्दी से देखें फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ये छोटी छोटी सी बात है, आपसे पूछी जा सकती है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से या एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, द्रव, ठोस, मिश्रण, गैस। बिल्कुल, बहुत ही हलवा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जब दो पदार्थों को अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण प्राप्त होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उपधातु, धातुमल, मिश्र धातु, ये सभी। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। तो उसे कहते हैं उपधातु। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, उसे कहते हैं उपधातु। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड, तीन है, ये 3 नहीं है ना, 3 ऐसे बनेगा। कॉपर, निकल। तो प्यार साथियों जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लेड। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आयोडीन, ग्रेफाइट या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, CAB, ए और बी दोनों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयोडीन और ग्रेफाइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है वो बताना है आपको। अमोनिया, ओजोन, वायु, पारा। जल्दी से कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर समय समाप्त ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती? मिट्टी के तेल में, कांच में, रेत में, सीमेंट में। निम्नलिखित में से किस में से ऑक्सीजन नहीं होती? तो प्यार साथियों बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मिट्टी के तेल में, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश, बिल्कुल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है, वायु क्या है? वायु क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो जल्दी देखिए फटाक से, वायु क्या है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, यौगिक, मिश्रण, द्रव, विलयन। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? जल्दी से देखिए फटाक से, यौगिक, तत्व, ठोस, मिश्रण। कमेंट करें भाई, शाबाश। स्टेनलेस स्टील क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे, मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, मिश्रण है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? न तो तत्व है, न ही यौगिक है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें, पारा, जल, वायु और सोडियम क्लोराइड। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, वायु। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा, तरल, गैस, ठोस। जल्दी से बताएं फटाक से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, उसका नाम बताना है, बिल्कुल। तो शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? पीतल, स्टील, रेत, हीरा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रेत। रेत जो है एक यौगिक है, ठीक है।
बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल, तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन। कमेंट करें भाई। विरंजक चूर्ण, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, यौगिक है भाई। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बारूद क्या होता है? बारूद क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। बारूद यौगिक, मिश्रण, द्रव या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, बारूद क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, बारूद एक क्या होता है? मिश्रण होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ। तो प्यार साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, मिश्रण। बारूद एक मिश्रण होता है। राइट। अगला क्वेश्चन लेके फटाक से क्या हो जाएगा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किसने कहा? जल्दी से कमेंट करें। ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी कणाद, डी में से कोई नहीं। तो किसने कहा था भाई? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, कणाद। ठीक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने कहा भाई। कोयला क्या है? कोयला क्या है? जल्दी से बताइए फटाक से। कोयला क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, ठोस। कमेंट करें। बिल्कुल, शाबाश। तो प्यार साथियों, कोयला एक तत्व है। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। हीरा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यौगिक, मिश्रण, ठोस, तत्व। तो हीरा एक प्रकार का क्या है, अब वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, कभी कभी एक नंबर में पूछ ले जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो, या कोई त्रुटि है तो वो भी आप लोग बताएं, क्योंकि आपके बताने से ही तो पता चलेगा कि कहाँ भी कमी है, और फिर उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, हीरा एक तत्व है। ठीक है, हीरा एक तत्व है। बिल्कुल, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए अमोनिया, बी वायु, सी पारा, डी उपरोक्त सभी। रासायनिक यौगिक बताना है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। अमोनिया का यदि रासायनिक सूत्र पूछे तो NH3 हो जाएगा अमोनिया। राइट। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। इनमें से शुद्ध तत्व आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो प्यार साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, शाबाश। समय समाप्त। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, जॉन डाल्टन ने की थी भाई। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई।
ताकि और साथी भी हमारे साथ आ सके। यदि बाद में भी क्लास को आप लोग लेते हैं ऑफलाइन भी, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं प्रत्येक बच्चे का, तो आप लोग रिप्लाई कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी कण है? अस्थायी बताना है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी। जल्दी से बताएं, अस्थायी कण कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जल्दी से देखिए, अस्थायी कण कौन सा है जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? जिस पर कोई आवेश नहीं होता, वो आप लोगों को बताना है जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा कण है जो आवेश रहित है? बिल्कुल, शाबाश, कोई भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, न्यूट्रॉन, राइट। न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन रहित कण है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? परमाणु विद्युत क्या होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी द्विधनात्मक, सी उदासीन। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जॉन डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए कमेंट बॉक्स में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, कई बार फिजिक्स में भी आ चुका है, फिजिक्स की क्लास में भी। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, थॉमसन, ठीक है। ईंट पर नाच, मैंने एक वो बताया था फॉर्मूला आपको। तो ईंट, ई तक तो हो गया इलेक्ट्रॉन और टी तक हो गया थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन भी ये मैं बता चुका हूँ, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। सब बास आप सभी को मालूम है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। बिल्कुल, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर, पी फॉर प्रोटॉन, रे फॉर रदरफोर्ड, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हलवे और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों को मालूम भी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, न्यूट्रॉन, न्यूटन या फैराडे, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही आसान है भाई, आप लोग कर सकते हो, सभी क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो, बिल्कुल, आप लोग यदि चाहे तो, ठीक है। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोज की थी? परमाणुवीय नाभिक किसने खोज की थी? परमाणुवीय नाभिक। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, जॉन डाल्टन। तो कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल, और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, परमाणुवीय नाभिक की खोज जो करने वाले थे वो थे रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा?
एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए बोस, बी रमन, सी साहा, डी चंद्रशेखर। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, किसका नाम है भाई? जल्दी से बताइए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बोस, बोस का नाम जो है विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। हीलियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, लिथियम। परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बिल्कुल ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, यदि मालूम है तो। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, थॉमसन, लीनियस। जल्दी से बताए। तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे, डी ब्रोगली ने की थी। बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए। परमाणु, ऋणायन, धनायन, अणु। तत्व का सबसे छोटा भाग किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके। बहुत अच्छे, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। परमाणु। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये भी पूछ सकता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, अभी पूछा गया था। तो डाल्टन, जॉन डाल्टन ने, है ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। कौन सा भाई? अणु, धनायन, परमाणु, ऋणायन। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो है स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वो है परमाणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। ए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, ए न्यूट्रॉन की संख्या पर, बी परमाणु भार पर, सी प्रोटॉनों की संख्या पर। तो किसी परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं किस पर? बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, परमाणु के गुण जो निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, ठीक है जी। बिल्कुल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए।
तो प्यार साथियों, क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? जल्दी से देखें फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आप बता सकते हो द्रव्यमान संख्या, ठीक है, m बराबर n प्लस के p, राइट। ये फॉर्मूला बन जाएगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर मास, द्रव्यमान संख्या की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई ऑब्जेक्शन है, या कोई त्रुटि है, एरर है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसा मत सोचें कि सर क्या कहेंगे। मैंने कहा कि आपको यदि कमी सामने दिखती है तो मुझे कमी नहीं दिखेगी, आप लोग बताने वाले हो। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जो भी त्रुटि है थोड़ा थोड़ा कर कर संशोधन कर लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, अल्फा कण, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है भाई, रदरफोर्ड ने की थी, राइट। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? H1, NH15, O16 और C12। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे। जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, ठीक है। C12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, चैडविक, फैराडे। जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर जो है साइंस के आपके पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स की क्लास में करा चुका हूँ, आपको ऊपरली लिस्ट में मिल जाएगी। दूसरी आपकी केमिस्ट्री जो है, रासायनिक विज्ञान चली हुई है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके, और शेयर कर दीजिए, बिल्कुल। जॉन डाल्टन हो जाएगा। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाले थे वो जॉन डाल्टन थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आसान। तो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो आप लोगों को बताना है। 10, 8, 6, 20। बिल्कुल, आप लोगों ने 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपने पढ़ा होगा। 9वीं 10वीं से तो पढ़ा ही पढ़ा है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है, 8, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, 9, 8, 11, 10। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। कितनी हो जाएगी भाई? 10, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। परमाणु का द्रव्यमान
किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ मैंने बताया था अभी एक फॉर्मूला बताया था, m बराबर n प्लस के p। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के दोनों के योग जो है मास द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आया अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? हाइजेनबर्ग के द्वारा, पाउली के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, टेरवी-रेनस के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, अनिश्चितता के प्रतिपादन का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाइजेनबर्ग के द्वारा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों के द्वारा या कणों की सहायता से की थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए गामा कण, बी बीटा कण, सी एक्स कण, डी अल्फा कण। जल्दी से बताइए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाभिक की खोज करने में कौन सा कण का यूज किया गया था? तो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अल्फा कण। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर कर देती है? किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर और परमाणु भार पर। जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करें। बहुत अच्छे, शाबाश। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, परमाणु संख्या पर। रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, धनायन को, परमाणु को, नाभिक को, फोटोन को। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फोटोन के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैकरल, आयरीन क्यूरी, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, हेनरी बैकरल के द्वारा। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, नाभिक का। तो रेडियो सक्रियता किसका गुण है? जल्दी से बताएं फटाक से।
समय समाप्त इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही होता है। रेडियो सक्रियता जो गुण है वो नाभिक का गुण है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सक्रियता की इकाई क्या है? सक्रियता की इकाई क्या है? ए फर्मी, बी क्यूरी, डी कैंडेला, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। सक्रियता की इकाई क्या है? तो समय समाप्त बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है क्यूरी। ठीक है। सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? विलार्ड, डाल्टन, फैराडे, रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर के क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एक्स किरणों की खोज किसने किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? फैराडे, न्यूटन, बी सी रदरफोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो समय समाप्त प्यार साथियों। बिल्कुल। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, फैराडे। फैराडे के द्वारा की गई थी एक्स किरणों की खोज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? ये वे क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछे गए। रदरफोर्ड, फैराडे, चैडविक, इनमें से कोई नहीं। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रदरफोर्ड। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से समभारिक? एक तो होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उसे समभारिक कहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, बीटा किरण। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करें। अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण। तो ऑप्शन नंबर डी, बीटा किरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल। तो प्यार साथियों बीटा किरण जो है किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक। यदि अल्फा किरणें कहा जाए तो अल्फा किरणें करती है प्लस का, ठीक है ना, धनात्मक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे अधिक कम होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। आयतन का मतलब है फैलने की। तो कौन सी किरण जो है कम फैलती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, गामा किरण।
बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक है? किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, इनमें से कोई नहीं। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है भाई? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, तो समय समाप्त। इसी के साथ साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गामा किरण। गामा किरण की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें भाई। ए कार्बन डेटिंग से, बी जैविक घड़ी से, सी यूरेनियम डेटिंग से, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से बिल्कुल। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। तो प्यारे साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, ओटो हन, मैडम क्यूरी। रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी। जल्दी से बताएं फटाक से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास में भी ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के आपको फिजिक्स की क्लास में भी देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। जू केतु राइट, ओटो हन के द्वारा किया गया था परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तापीय दहन, संलयन, विखंडन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। प्यारे साथियों बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित किस रूप में होती है? रासायनिक अभिक्रिया से, कोयले जलने से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाभिकीय संलयन से। बिल्कुल, नाभिकीय संलयन से सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पौधे, चट्टाने, जीवाश्म, ये सभी। कार्बन डेटिंग से जो है किसकी आयु का पता लगाया जा सकता है? जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए भाई। तो कार्बन डेटिंग से आयु का निर्धारण समय समाप्त। प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो प्यार साथियों बिल्कुल 5, 3, 2, 4, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो कितनी होती है भाई? 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 होती है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? कमेंट करिए शाबाश। ए लेड, बी यूरेनियम, सी पोलेनियम, डी हाइड्रोजन। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पोलेनियम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बीटा किरण। राइट, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? निम्नलिखित में से किसकी आकृति यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? बिल्कुल समय समाप्त, बहुत अच्छे। ए जल, बी अमोनिया, सी एसिटिलीन और डी हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आपको ये बताना है कि किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपके समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बच्चे, जो साथी, जो भाई, जो बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वे ज़रूर चैनल को फॉलो करें ताकि भाई उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को भाई।